हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के नए टॉपिक में, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप अब हम लोग इसको जो स्टडी करने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, जिससे आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये दो जो टाइप मैट्रिक्स के हैं, ये हम लोग ट्रांसपोज के बेस पे ही इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो इसमें ये है कि जैसे कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, तो द मैट्रिक्स obtained by interchanging all the rows and columns is called transpose of a matrix। ठीक है। मीन्स आपको करना क्या है कि इसमें कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया है, तो अगर आप उनके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, तो वही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक। मीन्स आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सीधे रो में जो एलिमेंट लिखे गए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, या फिर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट करिए, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर इसको हम लोग अपने बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए, तो आपको इसको लिख सकते हैं आप कि इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे बी एन m cross n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of matrix A is called as transpose of A। और जो ट्रांसपोज होता है, इसको हम लोग ए से ए टी से डिनोट करते हैं, या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही डिटर्मिनेंट आपको आपके ट्रांसपोज का भी होता है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ट्रांसपोज अगर दिया गया है और कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ये बातें हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आपको कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चंस आपको वैसे मिलेंगे जो मैट्रिक्स में आएंगे। अगर बात किया जाए कंपटीशन की, जैसे जेई मेंस हो गया, तो उसमें आपको मैट्रिक्स के साथ साथ आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। और आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो वेक्टर आपने पढ़ा होगा, जहां आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। या फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होता है, अगर आपको तीनों वर्सेस दिए गए होते हैं, तो भी हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वही डिटर्मिनेंट है, जैसा आप वहाँ एक्सपेंशन करते हैं, वही एक्सपेंशन यहाँ आपको करना है। ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपोज पे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लिया जाए जैसे समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, और इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज आपको बताया गया कि आप चाहे ए डैश से रिप्रेजेंट करिए, या फिर ए टी से। तो आप करना क्या है, इसका ऑर्डर मान लीजिए आपको दिया गया है 3 क्रॉस 3। तो आप इसको ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो फर्स्ट रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ए बी सी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, डी ई एफ। एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जी एच आई। ये आपको मिल गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। और यहाँ आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, इसलिए ऑर्डर आपका सेम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाते हैं। जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है।
सपोज करिए हम लोग एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिससे जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ना होके वो आपका रेक्टेंगुलर होगा। जैसे आपने लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ले लिया। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो बी ट्रांसपोज लिखेंगे। बी ट्रांसपोज बाद हम लोग क्या करना है, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये फर्स्ट रो है, इसको चेंज करिए कॉलम में, ए बी सी एंड डी। सेकंड रो becomes second column means E F G H। तो ये बेटा आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आइए हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान देना है और उसका यूज आपको करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी एक दिया जा रहा है जिसमें सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे और इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी आपको दिया गया है तो इसमें पहला दिया गया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं वो ए टी यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोज को टी से लिख रहे हैं। तो अगर आपने लिखा हुआ है कि यहाँ अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, और इसमें अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए टी लिखेंगे एंड बी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या लिख रहे हैं, बी टी से। ये इसको मैंने ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया है। तो अब पहला पॉइंट देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर दिया गया है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो आप इसको अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप चाहे ए प्लस बी फाइंड आउट करिए उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए, या फिर आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए उसके बाद आप ऐड करिए। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, यू विल गेट ए सेम आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसका कि अगर किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हो, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। मीन्स पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज हो। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें तो आपको पहले बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा ए के ट्रांसपोज से। ठीक है, मीन्स यहाँ आपको रिवर्सल लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। रिवर्सल लॉ मतलब जो आपने मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज लिया है उसी का ऑर्डर बदल जाएगा। मीन्स जो सेकंड होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट होगा वो सेकंड, और दोनों के ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको दिया गया है। ठीक है, अगर इन जनरल बात किया जाए तो अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो आपको यहाँ मिल जाएगा इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपको दिया गया है कि अगर सपोज करिए आपने एक मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया हुआ है और उसका फिर से आप ट्रांसपोज ले लीजिए तो वो हमेशा आपके गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपका है जो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपने ट्रांसपोज लिया। ठीक है, तो आप इसको चाहे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मीन्स आप कह सकते हैं के टाइम्स ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज। ठीक, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, मीन्स अगर आपको क्या कहते हैं, ऐसे ही अगर आपको ऑर्डर दिया गया है, मान लीजिए कि आपको ए का मल्टीप्लाई आपने कई बार किया, ए की पावर कितना भी दिया गया हो, ए की पावर एन अगर आपने लिया है उसके बाद आप ट्रांसपोज करते हैं, या फिर आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करते जाइए तो भी आपके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स ए एन का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी का होल पावर एन आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हमें देखना था। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कुछ टर्म्स आपको और बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है,
उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें ध्यान देना है कि ये कुछ नए प्रॉपर्टी इसी में समझ लीजिए। तो हम लोग लिख रहे हैं सम फार्मूलेस ऑन सम इम्पोर्टेंट फार्मूले या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको यूज करना है। बाकी हम लोग इसको डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला आपको याद रखना है इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर आप मान लीजिए a की पावर n है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a टू होल पावर n, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया उसके बाद आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट बी निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग एक और लेते हैं, जनरल बात की जाए तो ए बी सी डी, अगर आपको चार डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालिए, या फिर आप डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी इंटू डिटरमिनेंट डी आप लिख दीजिए, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, कि वही आपको जो पहले बताया था कि अगर आप ए का डिटरमिनेंट जो होता है वही डिटरमिनेंट आपको ए ट्रांसपोज का मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हालांकि इसमें डिटरमिनेंट की बात है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। डिटरमिनेंट हम लोग देखेंगे उसमें पढ़ेंगे तो, ठीक है। और यहाँ भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए, तो ये ट्रांसपोज था। तो ट्रांसपोज में आपको क्या करना है ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर बात किया जाए ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज पहला तो आपको यही आना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज के लिए आपने पढ़ा था कि ट्रांसपोज जो होता है केवल हमें रो और कॉलम को चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक ट्रांसपोज दिया गया है ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स आपको गिवन है -4 1 -5 एंड 1 2 0 एंड 1 3 1। ये आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग को वेरीफाई करना है। पहला वेरिफिकेशन करना है कि क्या जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, इसको चेक करना है। तो आप LHS लिखिएगा। LHS हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर आप ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड करूंगा तो 1 का एडिशन -4 से, तो -5 2 प्लस 1 3 3 -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। जी आपको ए प्लस बी मिला। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। चलिए बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है, -5 3 -2, इसको कॉलम में लिखिए, -5 3 -2। सेकंड रो 6 9 9 एंड -1 4 2। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गया है, आपको आपने मैट्रिक्स निकाल लिया है, ठीक है।
चलिए, अब हम लोग आरएचएस को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस आपको गिवन क्या है? आर एच एस। हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले ए ट्रांसपोज करेंगे, तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो -1 2 3 5 7 9, -2 1 एंड 1 हो जाएगा। उसके बाद आप बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो -4 1 -5 हो जाएगा। और उसके बाद 1 2 0 हो जाएगा, फिर 1 3 1 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया। अब बताइए, अब क्या किया जाए? एडिशन किया जाए, सिंपल एडिशन। तो सिंपल एडिशन अगर आप करेंगे तो आपको देखिए मिलता क्या है। -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। तो अगर आप देखिए तो जो वैल्यू आपको यहाँ है दिया गया है वही वैल्यू ये है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो बस यही से क्वेश्चन आपका है। ट्रांसपोज का मतलब यही आपको जानना है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि आपको एक में एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया गया है, ए -2 3 1 2, और उसके बाद एक बी मैट्रिक्स गिवन है आपको, जो आपको दिया गया है -1 0 1 2। और आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज। जी आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यहाँ प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये ए डैश मतलब ट्रांसपोज। ठीक, चलिए आइए कैसे करेंगे। हमें चाहिए ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज। तो अगर आप प्रॉपर्टी की बात करिए, तो आपने नीचे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके। ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान दीजिए तो आपको दिया गया है कि अगर हमारे पास पहला ही प्रॉपर्टी आपका है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वही अप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस 2b होल ट्रांसपोज। इसको और क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज प्लस 2 बाहर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। अब आप लिखिए इसको। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, सीधे आप कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा -2 3 1 2 प्लस 2, बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा -1 0 1। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका 2 3 1 2 है। नेक्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -2 2 0 एंड 4। ऐड करिए तो आपको मिलेगा -4 5 1 एंड 6। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज पे क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं कैसे। पहले बेसिक क्वेश्चन करा दिया जाए, फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे इससे रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ये आपको दिया गया है। आपको फाइंड करना है, ये कहा गया है वेरीफाई वेरीफाई
ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाए, चलिए। तो हमें ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हम लोग को मिल जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो चलिए एलएचएस से हम लोग सॉल्व करते हैं। एलएचएस आपको गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ओके, मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ठीक है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करिए आप लोग। तो आप पहला रो पहले कॉलम से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपको गिवन है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स आपका है ये दिया गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई वेरीफाई ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सोचिए आप। आपको पहले देखिए कि आपको किस किस मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो आपको तीनों टाइप के मैट्रिक्स में जानना है। आपको ए क्या है, ए आपको गिवन है। ए टी क्या है, ए टी मीन्स ए ट्रांसपोज है। इसका मतलब आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है। ट्रांसपोज आप जब इसको बनाएंगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये आपको ए ट्रांसपोज मिल गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 है तो आइडेंटिटी भी वही 2x2 लेना पड़ेगा, 1 0 0 1। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए अब वेरीफाई किया जाए। तो एल एच एस, एल एच एस मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स लिखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा आफ्टर दैट माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है ऐसा कुछ मिलेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस
साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस आपको कॉस अल्फा में या साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ मिलेगा। अब आप इसको केयर करिए तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। ये सेम है कैंसिल, सेम है कैंसिल, ये आपको देगा, ये जीरो बन गया, जीरो बन गया और ये आ जाएगा। और इसको हम लोग ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आर एच एस। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ जिससे आप, क्योंकि हम हमारा मेन टारगेट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। बच्चे स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक 11th 12th का मतलब होता है सबसे पहले आप एकेडमिक को अच्छे से जानिए। आप किसी भी टॉपिक के डेप्थ तक जाइए, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कैसे कैसे कोई चीज आ रहा है, वो आपको स्टेप्स शो करना है। अगर आप एकेडमिक का एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन में है, तो कंपटीशन में आपको स्टेप्स शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट आपको एकेडमिक में नंबर लाने हैं तो ये आपको बेटा करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको सारे स्टेप्स यहाँ बता रहे हैं कि कैसे करना है, और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब है। इस बार का रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहा कि जिसमें बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स गड़बड़ हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जेई से वंचित हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इसको आप टाइम न समझिए कि टाइम हमारा लगेगा। आप इसको आराम से सॉल्व करिए। जैसे एक क्वेश्चन और लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके फाउंडेशन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको गिवन है कि इफ ए मैट्रिक्स एक दिया गया है आपको, जिसमें आपको दिया गया है √2 1 -1 √2, एंड सेकेंड मैट्रिक्स दिया गया है बी, जिसमें आपको 1 0 1 1 दिया गया है। और एक मैट्रिक्स और दिया गया है कि C इक्वल टू A इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज एंड X इक्वल टू A ट्रांसपोज C स्क्वायर इंटू ए। तो आपको पता क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालना है आपको। तो जो हमने प्रॉपर्टीज इधर लिखवाए हैं इसको देखना है। मैं इसीलिए ये प्रॉपर्टीज लिखवाया था कि इसका हमें यूटिलाइज करना है यहाँ, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको कैसे आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, इसको देखिएगा। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन का भी आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा बड़ा डिटरमिनेंट आपसे फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे आपको इसमें गिवन है क्या, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और एक्स दिया गया है। तो डिटरमिनेंट एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सी दिया गया है यहाँ। सी आप गिवन है कितना, सी आपको दिया गया है ए बी ए टी, ठीक है। और आपको एक्स गिवन है, एक्स ए टी सी स्क्वायर एंड ए। तो आपको पता क्या करना है, डिटर्मिनेंट एक्स। तो डिटर्मिनेंट लिया जाए, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। आप कुल मिला के इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट एक्स लिखेंगे और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए ट्रांसपोज। और अगर आप प्रॉपर्टी चेक करिए तो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ लिखाया है कि ये वाली प्रॉपर्टी आप देखिए,
ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए इसको। डिटर्मिनेंट ए टी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्या इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए यहाँ सारे आपको प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं। ये डिटरमिनेंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, और पावर वाला आपका पावर ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए। तो आप इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज एंड इनटू डिटरमिनेंट सी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये ए के बराबर होता है, तो आप डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी आप इतना नोट करिए। अब आपको निकालना है सी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ आपको सी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट सी आप क्या लिखेंगे, ए बी ए टी। तो यहाँ भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए टी, और ए टी को हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी एंड डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो सी के प्लेस पे रख दीजिए आप। जैसे ही हम लोग सी के प्लेस पे रखेंगे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट सी आपने निकाला है, यहाँ रख दीजिए डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट सी स्क्वायर आपसे कहा गया है, तो आप इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 4 एंड डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर। मीन्स आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 6 एंड डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर। ये आपको एक्स का डिटर्मिनेंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए और बी पता करना है। और डिटर्मिनेंट ए और बी कैसे आपको निकलेगा, आपको दिया गया है उसमें मैट्रिक्स ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। ये देखिए आप क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट ए आप कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे आपको ए दिया गया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ए के लिए आप मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, दिया गया है √2 1 -1 एंड √2। तो ये जब भी अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स मिले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप इसको पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करिए। तो आपको मिलेगा √2 इंटू √2 -1 इंटू -1। तो आपको मिल जाएगा 2 + 1 = 3। ये आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ए आपको मिल गया 3। ठीक है, उसके बाद आपको अब निकालना है डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट बी आपको यहाँ क्या दिया गया है, मैट्रिक्स 1 0 1 1। तो आपको मिल जाएगा इसका क्रॉस 1 - 0 = क्या मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट बी कितना मिल गया 1 मिल गया। डिटर्मिनेंट बी आपको मिला 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो आपको मिल जाएगा कितना। देखिए, सीधे आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट एक्स। डिटर्मिनेंट एक्स, तो डिटर्मिनेंट एक्स जब आप निकालेंगे तो बेटा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 3 ⁶ हो जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट बी मतलब 1 स्क्वायर। तो आप अगर इसको देखिए तो आपको मिल जाएगा, इसको चाहे डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू आप 3 ⁶ लिख सकते हैं।
6 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईआईटी मेंस दो 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वेरीफाई करना है आपको, जैसा कि आपने वेरीफाई किया हुआ है, एक कर लिए थे, वैसे ही कुछ आपने वेरीफाई लिया जाए, जैसे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दिया गया है और मैट्रिक्स बी आपको दिया गया है। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है रो में 2 3 5 -1, एंड बी आपको मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 एंड 3 1। तो वेरीफाई क्या करना है आपको, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी बी टी इंटू ए टी। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। तो पहले आप ट्राई करिएगा, आपको करना क्या होगा, पहले आप ए और बी का मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज लीजिएगा। और सेकंड टाइम आप क्या करिएगा, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, उसके बाद पहले बी वाले को मल्टीप्लाई करिएगा, बी ट्रांसपोज को किससे, ए ट्रांसपोज से। तो देखिए आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी सही है, अगर आंसर डिफरेंट आया इसका मतलब प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो आइए इसको भी करते हैं, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए, पहले आपको ए दिया गया है, तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 5 -1। ठीक है, और बी ट्रांसपोज भी निकालिए, जिससे आपको चारों मैट्रिक्स आपके सामने हो, 1 2 3 1। ठीक, चलिए अब हम लोग को वेरीफाई करना है, पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस, तो एलएचएस में पहले ए इंटू बी फाइंड आउट किया जाए। ए इंटू बी आपको मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 5 -1। ठीक है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स बी कितना दिया गया है, 1 2 3 1। मल्टीप्लाई करिए, जब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 2 प्लस 9, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 माइनस 3, 5 2 जा 10 प्लस -1। इसको माइनस कर दिया डायरेक्ट, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 11 7 2 एंड 9। और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, ए बी होल ट्रांसपोज, तो आप लिखेंगे 11 7 2 9। ये आपको मिल गया एल एच एस। ओके, अब आइए आर एच एस में क्या करना होगा आपको, आर एच एस। तो आर एच एस में आपको फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपने लिखा हुआ है 1 2 3 1, एंड ए ट्रांसपोज 2 3 5 -1। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। उसके बाद 5 1 जा 5 -3। ठीक है, नो नो नो, तो हाँ -3 ट्रांसपोज। ठीक है, तो 5 -3 हो गया। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4
3 वन जा 3, फिर 5 टू जा 10 माइनस 1, तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 11, 2, 7 एंड 9। तो आप अगर देखिए, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, बोथ आर सेम, मीन्स आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, सो आवर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जो पहले हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसके बाद उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको लेने हैं। बाकी क्वेश्चन आप कैसे आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ना है हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस लेना था, आपको बताना था कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए इसको लिए। बाकी इस पे एकेडमिक में कोई इस पे खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एकेडमिक में तो इसका यूज आपको करना होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो आपका एकेडमिक में आएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से आएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज का यूज आपको कंपटीशन पूरा करना है, प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने प्रॉपर्टीज आपने लिखा है, इन सब प्रॉपर्टीज को आपको लर्न रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही आपको कंपटीशन में आते हैं। वो चेक करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज ना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अ, बच्चे जो है कि इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट प्लीज़। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।